डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, ये इस तरह का कभी अटैक नहीं हुआ हमास की तरफ से या फलस्तीनियों की तरफ से जिस तरह इस दफा हुआ है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? या हम वही देख रहे हैं कि वो एक अगर इसराइली मारा जाता है तो वो 100 फलस्तीनियों को शहीद कर देते? पूरी दुनिया में उसामा साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी दहशत करता, मैं ये कोई हल नहीं है कि आपके मुंह पे एक थप्पड़ पड़ा है तो आप दूसरा मुंह पे। आपके ख्याल है कि सारे मुल्क जो सर जमहूरियत वालों ने क्या कर लिया? आप अपना कश्मीर तो आज तक ले नहीं सके, आप इसराइल पे क्या जाके मैं तो समझता हूँ पूरी बिल्कुल। और फिर बात ये है कि उसामा साहब अभी हमास वाले क्या है, उनके पास ताकत खुद साख्ता। आप कह रहे एक दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी, इसराइल आज उसका डिफेंस सिस्टम, भारत सुन ले, भारत उसे लेता है, सबसे बड़ा असले का खरीदार है। सऊदी अरब उससे असला ले रहा है। असला किस लिए ले रहा है? वो उस बंदे से असला उसको मार कर रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी पूरी दुनिया में उनकी चीजें हैं। अब देखिए छोटा सा मुल्क है, सारी बातें हमारी वजह क्या है? डॉक्टर साहब को शामिल ये मामला डॉक्टर साहब को करें। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, ये इस तरह का कभी अटैक नहीं हुआ हमास की तरफ से या फलस्तीनियों की तरफ से जिस तरह इस दफा हुआ है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? या हम वही देख रहे हैं कि वो एक अगर इसराइली मारा जाता है तो वो 100 फलस्तीनियों को शहीद कर देते? उसामा साहब, हमेशा से यही होता है कि इसराइल की जो अफवाज है, इसराइल के पास दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन है, सबसे जदीद असला है, उनके पास अफवाज है, उनके पास असला है, उनके पास रिसोर्सेज हैं। दूसरी तरफ हमास है, उस पर बैन है कि वो असला रख ही नहीं सकती। वो बेचारे पत्थरों से लड़ रहे होते हैं, ये आगे से गोलियां मार रहे होते हैं, अभी तो एरोप्लेन से बम्बार्डमेंट कर रहे होते हैं। जिस तरह से उन्होंने हमास के हेड ऑफिस में जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, वहां पर कितने कई 100 रॉकेट दे मारे कि वो अल्टीमेटली बिल्डिंग ही गिर गई। तो ये उनको इसराइल के लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि ये क्या हुआ, इनके पास कहाँ से रॉकेट आ गए हैं जो उन्होंने अटैक किया है। उसामा साहब, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब रिटेलिएशन होगी और इसराइल के भी 150 बंदे मरेंगे तो इसराइल को लग पता जाएगा कि जब उनके अपने शहरियों का प्रेशर आएगा। अब तो पिछले 50 साल से ये हो रहा है कि वो जब दिल करता है इन पे निहितों पे चढ़ाई कर देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, औरतों को मारते हैं, टैंक चढ़ा देते हैं। ये पिछले 50 साल की हिस्ट्री है। अगर उनके पास भी असला हो, वो लड़ना इनसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो इनसे बेहतर लड़ सकते हैं। साहब, अगर उनको असला दिया जाए तो मैं देखूंगा कि इसराइल कैसे इन पे अटैक करता है। टांगे कांपेंगे इनकी आगे जब रिटेलिएशन होगी। अभी तो स्ट्रैटेजी शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुई है डॉक्टर साहब। आपने देखी, मैं ये सारे मुस्लिम वाली जो है ना समझता हूँ, इनका नाम ना ले डॉक्टर साहब, ये ना करें इस पे बात। उसको उसकी ये मदद करें कि उसको असला प्रोवाइड करें। मैं देखता हूँ किस तरह से इसराइल नहीं सुन सही है, छोटी सी बात, लेकिन एक तो आपने पाबंदी बताई, उनका तो सर हर तरफ तो इसराइल का कंट्रोल है। चिड़िया को पर नहीं मार सकते। इसराइल पे भी तो चारों तरफ से कंट्रोल है ना। इसराइल तो अपने एक मिसाइल का टेस्ट भी नहीं कर सकता। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, तो पैलेस्टीन जो है उसकी भी तो सरहदें मुसलमान मुल्कों से लग रही है ना, वहां से उसको दे, उसको इमदाद दें, उसको असला दें, उसको सोफिस्टिकेटेड वेपन दें। और ये यूएनओ और ये जो वेस्ट है, ये यूरोप है, ये कितनी जाती है कि पैलेस्टाइन वाले असला नहीं रख सकते और इसराइल जो मस्जिद के साथ करता पड़े। तो असल चीज ये है कि हमें चाहिए कि इनको इनकी इस तरह से मदद करें। अच्छा, मुझे उनको असला पहुंचाएं, उनको वेपन पहुंचाएं ताकि वो लड़ सके। आपकी मासूमाना सोच पे मुझे है, मैं हैरान हूँ। आप ये कहेंगे कि सऊदी अरब जो इसराइल से असला खरीदता है वो हमास को असला देगा? और कई ममालिक कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आप सिर्फ एक ही काम कर लें, आप सिर्फ एक काम कर लें, इसराइली मसनूआत का बाइकाट कर दें। 57 मुल्क बाइकाट कर दें, क्या मर जाएंगे हम? नहीं, शर्म की, हमें शर्म आती है सर, ये तो बात का मसला है। मैं तो पहला मसला ये है कि जो अटैक हुआ है उसका जवाब होना चाहिए और OIC की मीटिंग होनी चाहिए, उसमें इसको कंडेम करना चाहिए और उसके साथ साथ ये ऐलान करना चाहिए कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो फलस्तीन के मुसलमानों की असले के हवाले से मदद करेंगे, उनको असला पकड़ाया जाएगा। अगर इसराइल बात कर रहे हैं तो सर ये तो करना पड़ेगा आपको। अगर आप, मैं ये कहता हूँ यूएनओ अमेरिका भाग के आ जाएंगे, वो कहेंगे हम दहशतगर्द आपको कर रहे हैं, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, आपको फाटे में डाल देंगे, आपकी बैटरी बैन कर देंगे, आपकी सफरी पर बंद करेंगे। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, जहाँ पर जमहूरियत नहीं, सुन तो नहीं, छोटी सी बात, जहाँ जमहूरियत नहीं है, जहाँ बादशाहें कायम है,
जो जिस तरह और सर जमहूरियत वालों ने क्या कर लिया है? आप अपना कश्मीर तो आज तक ले नहीं सके, आप इसराइल पे क्या जाके मैं तो समझता हूँ पूरी बात मैं सलाम पेश करता हूँ उसामा साहब, क्या ये हम खाली यही नहीं, हम अरबों को तो रगड़ा लगा रहे हैं। हमने क्या किया? हमने क्या पाकिस्तान, हमने कश्मीर में क्या कर लिया? मेरा एक सवाल है, हम कोई कश्मीर उनसे आपका सवाल जो है ना, मुझे आपने लाजवाब कर दिया, बगैरती तो हमने नहीं। मसला ये है, मैं ये गलत बात, हमने कितनी जगह लड़ी? 48, उसके बाद 65, तो 71 भी लड़ी है सर। कारगिल किसके लिए लड़ा है? मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए कितनी जाने दी? कश्मीर के मुसलमानों का खिलाकी तो वो भी कर रहे हैं, लड़ लड़ के सर पाकिस्तान 2 लाख हुआ, यही भारत से लड़के मेरी एक अर्ज सुन लें, सबसे दुनिया का आसान तरीका जो है ना, वो किसी चीज को ट्विटर के जरिए से या कंडेम करना है, दुनिया का सबसे आसान। वो चाहे अमेरिका के अंदर भी किसी इलाके में कुछ हो जाए तो उसको आप ट्विटर के जरिए कंडेम कर देंगे। हमारे अनफॉर्चुनेटली जो 62 मुसलमान ममालिक है वो यही कर रहे हैं। वो आपका ख्याल है तौर पर सर ये जो एहतजाज हुए हैं अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, आपके ख्याल इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता? इसराइल आजादी ले ली, इसराइल की फौजें पीछे चली गई, वो दुनिया का क्या प्रेशर आया? उसामा साहब, मैं ये कहता हूँ, आप ये दीवार है, इस पे सारा दिन इसराइल के खिलाफ लिखते रहे, क्या फर्क पड़ेगा? तो इसराइल को क्या फर्क पड़ेगा? आप इस प्रोग्राम प्रोग्राम करें, रायमा क्या अहम होती है? इसराइल बना ही दुनिया के सारे ममालिक ने कश्मीर के हवाले से कंडेम किया, तो क्या वो 370 का स्टेप वापस हो गया? हालांकि उसामा साहब, अगर भारत पर दबाव आया, कोई दबाव नहीं है उसामा साहब, दबाव आता तो वो 370 वापस कर लेता, और इसराइल पे दबाव आता तो अपनी फौजें वापस करना। वो तो उन्होंने तो अपने दस्ते वहां पे बढ़ा दिए, अपनी फौज बढ़ा दी है। अब वो जो मिसाइल अटैक हुआ है वो एक एक घर की तलाशी लेगा। वहां से भारतीय बाहर जाते हैं तो उनको जवाब देना पड़ता है पूरी दुनिया में। उसामा साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी दहशत करता मैं ये कोई हल नहीं है कि आपके मुंह पे एक थप्पड़ पड़ा है तो आप दूसरा मुंह। आपके ख्याल है कि सारे मुल्क मिलकर कोई जंग लगा दें इसराइल से? ये मुमकिन है कि एक फोर्स बनाए, हमला कर दें? हमने जहाद है, इस्लाम है, बिलीव करते हैं उसके ऊपर? कोई नहीं सर, उसके बाद इस्लाम मुकम्मल नहीं, मुकम्मल नहीं है तो डूब मरे। किस बात के मुसलमान है? कौन सी आप मुसलमानी की ठेकेदारी लेके बैठ रहे हैं? इस्लाम है, कताल हो रहा है, करने का हुक्म है, कुरान कहता है कि मैं कह रहा हूं मासूम लोगों की जान बचाना फर्ज है, और जाबर जालिम उनका हाथ रोकना बनता है। हम ये नहीं कह रहे मारे इजराइल को, क्या फलस्तीनियों को जो मार रहे हैं, मुसलमानों को, हमारे माँ बहनों भाइयों को, बेटियों को, जो बच्चों को मार रहे हैं, क्या उनका हाथ रोकना नहीं हमें इस्लाम कहता है? रोकना चाहिए ना, बिल्कुल बजोरे बाजू रोक सकते हैं। बिल्कुल डूब मरने का मकाम है यार। आपने 53 2 अरब की बात है, अव्वल के अंदर अगर खून रेज़ी और कितने बंदे मुसलमानों का इजराइल उनको जख्मी किया गया, तो क्या सारी दुनिया चुप करके? एक मिनट ठहरें, इजराइल के कितने लोग हैं? मेरा ख्याल है करोड़ से भी कम होंगे। एक ही मुल्क भी नहीं है। वो आए थे मेहमान अदाकारी, विजिटिंग प्रोफेसर, थोड़ी सी जगह ली, उनको दिलवाई, और उसके बाद उन्होंने कहा ये हमारा, निकलो सारे। कभी ऐसे बढ़ता गया ये, और इसे ये इसका कसूरवार कौन है? इजराइल नहीं है, ये अरब ममालिक मिलकर सारे 1967 में जंग हार चुके हैं, इसराइल जंग हार चुके हैं। साहब अगर एहतजाज करना है तो दुनिया के सारे मुसलमान ममालिक हैं कि जी आज से हम होलोकॉस्ट पे बात भी करेंगे, डिबेट भी करेंगे, ये तो सर मुनाजरे भी करवाएंगे, और अपने अपने मीडिया पे कंपलसरी कर दें कि हर कोई होलोकॉस्ट पे बात करे। ये कौन सी हिपोक्रेसी है फिर? ये कौन सी? आप मुझे ये बताना, इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल कौन सा हो गया भाई? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ड्रामे करते हैं नाम नाद, किधर है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? तो ये मोमिनों के लिए निशानी होती है, वरना बाकी जो होते हैं जिनको अल्लाह कहता है मैं राह रास्त पे नहीं डालता, ये सुमुन बुकमुन उमजुन फाहुम ला यरजून, ये फिर गूंगे बहरे ताले, इनको कुफर लगा दिए जाएंगे, मैं इनकी मत मार देता हूं, इनको समझ नहीं आने देता। मुझे ये बताएं, अभी आपको समझ नहीं आ रही? ये जो अयाशियों के अंदर डूबे हुए हैं हमारे मुल्क, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी टीपू सुल्तान ने देखा। मुझे ये बताया मुस्लिम है, हम मुसलमान हैं, अफजल तरीन जिहाद क्या है? कुरान कहता है कि जाबर जालिम हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक कहना, जो हम यहाँ पे बैठ के, ये भी वही उसी सेंस में आता है। और जो अगर मौला अली का क्या कौल है कि सबसे बड़ा जालिम वो है जो जुल्म सहता है, जो जुल्म सहता है। आप अगर मैं गलत हूं तो वो करेक्शन कर दीजिए, मैं बताऊंगा, पूरी नाप तोल के बात करूंगा, इस्लामिक मामला है चूंकि इस पे आपकी एक्सपर्टी है। मौला अली ने कहा कि सबसे बड़ा जालिम वो है कि जो जुल्म सहता है और वो बर्दाश्त करता है, और क्यों? उसकी वजह से जालिम को और ज्यादा रस्सी दराज होती है, उसकी शय मिलती है, और वो और लोगों को जुल्म करता है।
इस्लाम क्या कहते, सुन ले, हाथ से रोकना, जबान से रोकना और दिल से बुरा समझना। ये इतने क्या मैं इनको कहूँ, मैं क्या इनके ऊपर करूँ बात। जुबान ये से तो सबने कहा है खरल साहब, जुबान से तो सब कह रहे हैं, कौन तो सी सऊदी अरब जुबान, कह रहा ये कौन सी जुबान है? असद मैं खरल सुन साहब, ले, सऊदी अरब ने कहा है, सऊदी अरब ने क्या कहा है? सारी दुनिया एहतसाब करे सऊदी अरब तो वहां पे क्या साहब, मुरम्मत नहीं इस इसराइल की, मुजम्मत से नहीं मामला होगा, मुरम्मत से होगा, और मुरम्मत कर रही है हमास। ये सारे तो उसको बन के बैठे हुए हैं, अपनी बड़ी बड़ी जदीद सिटीज बना रहे हैं। ये यूएई का देख ले हाल, और ये सऊदी अरब का देख ले। ये मुस्लिम मालिक, आप किबला अव्वल की बात कर रहे हैं, खराब भी हो सकते क्या हैं हालात खराब आप अगर हो रहे हैं तो क्यों सुन लें। अब आप बीलों से हाथियों के ऊपर, अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है, क्या तुम वो भूल गए जब हमने अब बिल्लों से हाथियों को मरवाया? वहां एक आपको छोटी सी बात मैं कर रहा हूँ कि बात तो वहां जा रही है, बात उधर जा रही है। ये मामला दुनियावी नहीं है, सुन ले। जब गौल जा रहे थे, आग का बड़ा उलाव था, तो एक अबाबिल पानी में बार बार जाती थी चूंच में, और पानी भरती थी और ऊपर जाके छिड़कती थी। किसी ने पूछा कि इतना बड़ा आग का उलाव, इतना छोटा परिंदा, इतनी छोटी चूंच, और आप पानी लगा के ये कर रही हो एफर्ट, क्या इससे आग बुझ पाएगी? उसने कहा शायद ना बुझे, लेकिन जब कोई नाम आएगा तो मेरा आग बुझाने वालों में नाम आएगा, लगाने वालों। फिर अल्लाह